ने पूछा आरआर का टेन्योर मेरा कैसा रहा. सो आई से दैट कि आरआर वाज द चेरी ऑन द टॉप. इट वाज द बेस्ट टेन्योर. आई वुड से कि जो मेरा आर्मी का टेन्योर था, आई लेफ्ट इट ऑन अ हाई बिकॉज आफ्टर आरआर, आफ्टर सर्विंग देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, मैंने फौज छोड़ दी थी. वहीं पे डिसाइड किया था. क्योंकि वो कहते हैं कि इस चीज में मैं एम एस धोनी से बहुत इंस्पायर हूँ कि यू शुड ऑलवेज लीव थिंग्स ऑन अ गुड नोट. कि जब सब अच्छा हो, तो जब उन्होंने जैसे अपना क्रिकेटिंग करियर भी छोड़ा, और खेल सकते थे इंडिया के लिए, बट देन ही कि लोग अच्छी उसमें याद रहे और आप बेसिकली अच्छी चीजों को ही याद करो. सो सॉरी, आई I'm विल saying नॉट. आपने पीक पर अपना छोड़ा उसको, not at a place where you were like forced or you felt कि चलो आप शायद अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, but you were still at your peak and you decided to switch from there because you are from like short service commission, anyhow you have to leave the army after that 14-year rule. सो बेसिकली क्या था कि अर्पित, मेरे पास एक चॉइस थी उसी टाइम पे. तभी वो दोनों, अब आप लगा लीजिए कि कोइंसिडेंटली डेस्टिनी होती है, जब जिसका जितना समय होता है उतना ही होता है. सो कोइंसिडेंटली मेरे जो 10 years कंप्लीट हो रहे थे वो आरआर में ही हो रहे थे, एंड आई हैड टू टेक अ चॉइस. तो जब वो सोचना था मुझे उसके बारे में, क्योंकि इट वाज बेसिकली आप लगा लीजिए मेरी आने वाले 10 साल या आने वाली पूरी जिंदगी इस एक डिसीजन पे डिपेंडेंट थी कि वेदर आई हैव टू ऑप्ट फॉर पीसी, दैट इज परमानेंट कमीशन, और आई शुड टेक अ एक्सटेंशन एंड देन लीव. काफी सोचा, डिस्कस किया, अपने वाइफ से भी डिस्कस किया, घर वालों से डिस्कस किया, एंड वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि ठीक है, अब आई थिंक नाउ इज द टाइम. सो मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने पीसी भर दिया था पहले, बट देन आई चेंज्ड माय डिसीजन कि नहीं यार, आई आप दोबारा सोचते हो इस चीज को कि इस चीज में खुशी मिल रही है, इस चीज में मिल रही है, आगे क्या है. फैमिली के बारे में सोचना, आई हैव 2 daughters. तो थोड़ा सा ये था कि आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. ऐसा ना हो कि भाई बिकॉज आई एम ऑलवेज अवे फ्रॉम देम, तो वो सिर्फ फोटो में या वीडियो कॉल में ही याद रखें. तो दैट वाज द मेन रीजन, एक माला आप बोल सकते हैं. उसके बाद काफी चीजें थी. आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग आउटसाइड, आई वांटेड टू सी वर्ल्ड आउटसाइड, कि बाहर की दुनिया कैसे काम करती है, क्या है हमारे लिए वहाँ पे. बट वही होता है कि फौज, आप फौज से निकल सकते हो, फौज आपके अंदर से कभी नहीं निकल सकती. True. ये चीज आपको रियलाइज तब नहीं होती जब आप फौज के अंदर होते हो. जब आप फौज में होते हो तब यू आर ऑलवेज सीइंग आउट कि बाहर क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं. बट जब आप बाहर आ जाते हो ना, देन यू थिंक, आप फिर फौज के बारे में और सोचना स्टार्ट कर देते हो. एंड दैट्स व्हाई पीपल लाइक मी हु कम आउट, दे आर ऑलवेज दे आर ऑन टू मेरे फौज वाली फोटोज, या वो अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी, या कभी किसी को शेयर कर दी, एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आप सोचते रहते हो. सो कमिंग ऑन टू माय आरआर टेन्योर, सॉरी, डेविएटेड फ्रॉम द पॉइंट. सो आरआर का क्या हुआ कि जनवरी 2022 में आई गॉट माय, नवंबर 2021 में आई गॉट माय पोस्ट. मुझे पता चल गया था कि मैं आरआर जा रहा हूँ. देयर वाज अ यूनिट इन नॉर्थ कश्मीर, आई हैड टू गो देयर. मैं जब वहाँ गया तो मुझे पहले ही पता चल गया था एक कंपनी कमांडर से कि भाई आप एक स्पेसिफिक, इस स्पेसिफिक एरिया में आप आ रहे हो कंपनी कमांड करने. और उस एरिया के बारे में बोला जाता था कि पूरी कश्मीर से मिलिटेंसी जा सकती है, बट उस स्पेसिफिक एरिया से नहीं जा सकती. तो मैंने मतलब इट वाज लाइक कि मैं जाने से पहले ही थोड़ा पेप्ड अप हो गया कि भाई थोड़ा सा डर भी लगता है आपको ऐसी बातें सुन के, और थोड़ा सा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा. तो मैं गया, यूनिट ज्वाइन किया मैंने. एंड वहाँ पे ऑन द फर्स्ट, मैं जैसे दोपहर में रिपोर्ट किया तो रात को मेरे जो सीओ थे वहाँ पे, कि सेट की चलो गाड़ी में बैठो और आप चले, हम अपनी कंपनी में जा रहे हैं, जिसको जहाँ पे आप जाओगे. सो इट वाज अक्रॉस अ रिवर बेसिकली, एक रिवर क्रॉस करके जाना पड़ता था. तो हम वहाँ चले गए, वो गए, रात का अंधेरा था, बारिश हो रही थी बड़ी. सो उस टाइम पे तो ना नॉर्थ पता था ना साउथ पता था कि कहाँ पे जा रहे हैं. और सीओ बता रहे कि यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था, इधर एक ऑपरेशन हुआ था, इस ब्रिज के पास एक ऑपरेशन हुआ था. सो दैट एरिया हैड सीन ऑलमोस्ट 13 लाइव ऑपरेशंस इन सिंस 2015. 2015 से तब तक, जब मैं गया हूँ 2022 में, तब तक 15 से 16 लाइव ऑपरेशंस वहां पे हुए हुए थे. ऑलमोस्ट 32 मिलिटेंट्स वर न्यूट्रलाइज्ड इन दैट एरिया, एंड विद वेरी मिनिमम कैजुअलिटीज. सो वहां पे बहुत फेमस, मतलब एक होता है ना कि जब आप जाते हो तो यू आर हैंडेड ओवर दैट
क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल चांद सितारों से लदी हुई कंपनी की भाई ये लोगों को कमांड करना है, तो आप लोग भी आपको सोच देखते हैं कि भैया हमारा नया कंपनी कमांडर, दे ऑल्सो स्टार्ट जजिंग यू, क्योंकि अपनी पलटन में क्या होता है कि लोगों ने आपको बचपन से देखा होता है, बचपन मतलब फौज का बचपन, कमीशन हुए हो, आप आगे बढ़े हो, साहब ऐसा है ठीक है, साहब दौड़ने में नहीं है ठीक है, तो साहब एडजुटेंट बहुत अच्छा था, या कंपनी कमांडर साहब ये अच्छा गेम अच्छा खेलता है, या जो भी, तो वो आपको बच्चे की तरह ही रखेंगे, वो आपको, उनको आपके प्रोज एंड कॉन्स पता है, आपके स्ट्रेंथ्स पता है, वीकनेसेस पता है। यहाँ आप बिल्कुल नए यूनिट में जा रहे हो, और वो भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ना रजे हुए सोल्जर्स में, जो आपको हर चीज में जज करेंगे, एंड आपको भी प्रूव करना है अपने आप को। सो मैं वहाँ गया, धीरे धीरे मैंने बात बात करना स्टार्ट किया, एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन की जो थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, कि पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर लूँ, सोक इन कर लूँ, चुप रह के जितना देख सकता हूँ उतना दे। फौज में एक बहुत ऊडा साइकिल बोलते हैं हम, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड देन एक्शन। सो वो ऊडा साइकिल फॉलो बचपन से, मतलब फौज के ट्रेनिंग से सिखाया हुआ है कि भैया ऊडा साइकिल फॉलो करो, तो हम वो चीज कर रहे थे। एक महीने बाद जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी कमांडर थे वो पोस्ट आउट हो गए, सो आई वाज गिवन द चार्ज ऑफ दैट कंपनी। आई हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देयर, मतलब वहाँ जो लोगों से मिलना, बात करना, कश्मीर एज अ प्लेस, ब्यूटीफुल। एंड जैसा आपने बताया कि आप पॉडकास्ट में अभी स्क्रीन पे 2 लुक्स देख पा रहे हो, तो वहाँ जाने से पहले मेरा ऐसे ही लुक था, और उसके बाद जैसा आपका था ऑलमोस्ट वैसा हो गया था। तो आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करते हो, डिफरेंट बियर्ड के स्टाइल, अपने दाढ़ी बड़ी कर ली, छोटी कर ली, कभी कुछ नाम अपना वो कर लिया। तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप, वो बोलते हैं ना कि जो बचपन से सोचा था फौज के बारे में, जो देखा था मूवीज में, एक्शन, बैकिंग, और जो पूरा एक आप मूवी बना सकते हैं, मतलब चाहे वहां पे कोई भी आरआर में, मतलब इवन फ्रॉम अ सिपाही टू द मेजर साहब, कर्नल साहब, जो भी आरआर में गया ना, वो अपने आप को कभी भी आप मिलना, आपको सिर्फ अपनी आरआर की कहानियां ही सुनाए, फौज के डेडिकेटेड। I would like to know about your operation कि कौन सा सबसे ज्यादा मेमोरेबल आपका ऑपरेशन आरआर में रहा था, कोई एक स्टोरी हो आपके पास शेयर करने के लिए। हाँ, मेरे पास इनफैक्ट 2 स्टोरीज है, 2 स्टोरीज जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। पहली, जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी में मैंने यूनिट में ज्वाइन कर लिया था अपना, और मई के महीने में मुझे पहला ऑपरेशन था। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, एंड आई सॉ लाइव एक्शन, जिसको बोलते हैं कि हमने 2 एफटीज मतलब फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था उस ऑपरेशन में। एंड आई वॉज एक्सपोज टू दैट फायरिंग, प्लानिंग, किस तरीके से आप वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ आप लाइजन करते हैं, बातें करते हैं, कैसे एक इंट निकल के आती है, उसके बाद महीनों की मेहनत लगती है इसमें, एक एक बंदे को ट्रैक करने के लिए, जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, या आपने सुना होगा लोगों से। सो महीनों महीनों की मेहनत लगती है, लोग कब से एक आदमी को ट्रैक कर रहे होते हैं, उसके बारे में उनको इंट मिलती है। एंड हमारा, आप लगा लीजिए कि ये जो था, दिस वाज अ वेरी गुड ऑपरेशन फॉर अ न्यू कमर लाइक मी टू सी। सो देवर 2 गाइस, जिसमें से एक लोकल पहले से ही यहीं हमारे यहीं पे था, और दूसरा क्रॉस करके आ रहा था। ये 2 लोग जो थे, दे वर पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप, 6 पीपल। एंड जिसका एनकाउंटर हमारी जो नेबरिंग बटालियन, नेबरिंग से नेबरिंग मतलब 2 बटालियन छोड़ के, उनके साथ एनकाउंटर हुआ इनका। तो वहां पे 3 न्यूट्रलाइज हुए, एक जो बीच वाली बटालियन था उसने न्यूट्रलाइज किया, और ये 2 भाग के इस लेयर में आ गए थे, हमारे पास आ रहे थे, ये हमें पता चल रहा था। एंड इसमें आप लगा लीजिए अराउंड ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने से ये चीज चल रही थी। तो पुलिस का जो वहाँ की पुलिस है, जो आईबी है, सबकी इंटेलिजेंस के थ्रू हमें पता चल रहा था उनकी मूवमेंट के बारे में। धीरे धीरे हम प्रिपेयर हो रहे थे, वी वर टोल्ड कि भाई 72 आवर्स का ऑपरेशन होगा, और आपको लॉन्च होना है, जंगल है पूरा, और पहाड़, बेसिकली पहाड़ था, जो रिज लाइन बोलते हैं, रिज लाइन पे हमें जाके वहाँ पे बैठना था। तो 48 आवर्स के लिए हम बैठे हैं वहाँ पे। अब क्या होता है ना कि भाई 48 घंटे हो गए, पानी खत्म हो गया, सब कुछ, खाना खत्म हो गया आपका, फिर धीरे धीरे करके लगता है कि ठीक है यार, अब कोई नहीं आ रहा, चलो चलो चलो। तो जब ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि ये ऑर्डर आ गया था, ट्रूप्स अब बदली हो जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, तभी किसी ने दूर से मूवमेंट देखी कि भाई, हमारे ओपी ने, कि साहब लगभग 400-500 मीटर दूर 2 बंदों की हरकत हो रही है। 2 बंदे सुने, हरकत हो रही है, सब खुश, चलो बढ़िया, आ गए आ गए आ गए। फिर देखा कि वो नीचे नीचे धीरे धीरे करके पूरी रेंज लाइन ऐसे ही सीधी लाइन में उतर गए, पता चला है वो फॉरेस्ट वाले हैं। तो फिर सबका मोराल डाउन हो गया कि यार इतनी मेहनत करी, और फिर अब तक कुछ नहीं मिलना टाइप, ठीक है छोड़ो। आप लगा लीजिए लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद दोबारा से ओपी ने बताया कि साहब अब
खबर अभी भी 2 बंदे दिख रहे हैं वहां पे। तो वो जो 2 बंदे थे, उनका हुलिया, उनके कपड़े, उनकी जो डिस्क्रिप्शन था वो मैच हुई हमारे एंड से। एंड देन आरसीओ टोल्ड कि हाँ यही है, कंफर्म किया, पुलिस ने कंफर्म किया हाँ यही लोग हैं। देन द फायरिंग स्टार्टेड। और आप लगा लीजिए बिल्कुल, आई वाज इन द साउथ, जैसा था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब हमने चारों उसका कॉर्डन, एक मीटिंग पॉइंट जो उनका था वो वहां पे कॉर्डन लगाया हुआ था ऑलरेडी। वो ऊपर से आ रहे थे, तो जो नॉर्थ वाली पार्टी थी और जो ईस्ट वाली पार्टी थी, उन्होंने उन्हें स्पॉट किया एंड वहां पे फिर फायरिंग स्टार्ट हो गई। एंड तो उसमें हालांकि वो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, बट उससे पहले उन्होंने ग्रेनेड्स लॉब किए, अपने फोन वोन जो थे उनके पास जो भी था वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, ताकि उनको कोई एविडेंस ना मिल पाए उन्हें, हमें मतलब। एंड दैट वाज इट, इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन विदाउट एनी कैजुअलिटी, 2 पीपल न्यूट्रलाइज्ड। तो ये बिल्कुल जैसे आप टेक्स्ट बुक में बोलते हैं ना, जैसे अगर आप पढ़ेंगे किसी ऑपरेशन के बारे में, सैडो बोलते हैं इसको या कैसो, तो उसमें आपको ऐसा ही ऑपरेशन मिलेगा। एंड आई ट्रैक किया, कैसे कॉर्डन लगा, 48 घंटे 72 घंटे के लिए बैठे हम वहां पे, उसके बाद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन लॉन्च। एंड द ब्यूटी ऑफ दैट वाज, इन द लास्ट 24 आवर्स फौज बिना किसी पानी के, और जो उनका इमरजेंसी राशन था वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एंड दैट वाज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि इससे मैंने जो हम किताबों में पढ़ते थे वो हमने लाइव देखा हुआ। सेकंड जो था वो मेरा खुद का ऑपरेशन था। उसमें हमने दो, एक एफटी और एक एलटी को सरेंडर किया था। सॉरी, दोनों एलटीज थे, एफटी नहीं थे, दोनों एलटीज थे। एंड दे वर कैरिंग लॉट ऑफ एम्यूनेशन एंड मतलब मेरे एरिया का एक बंदा था, उसके वो हम ट्रैक कर रहे थे, उसका फोन वगैरह हम ट्रैक कर रहे थे काफी दिनों से, और साइलेंट ऑब्जर्वेशन पे चल रहा था वो। वन फाइन डे वी गॉट टू नो कि भाई इन्होंने कहीं से सामान अपना, मतलब एम्यूनेशन वगैरह काफी पिक किया है। एंड दे वर ऑन द लाइंस की जो पुलवामा का अटैक था उसकी लाइंस पे थे, जो वो करना चाह रहे थे। लकीली वी वर देयर, कॉर्डन किया था हमने, वो जंगल में बैठे हुए थे वहां पे छुप के कुछ प्लानिंग कर रहे थे, सारा हथियार एम्यूनेशन उनके पास ही था वहां पे। एंड वी चैलेंज देम, बिकॉज एक बंदा मेरे ही इलाके में था, तो ही न्यू मी, उसने मेरी शक्ल देख ली थी, मेरे को पता था कि ये कौन है, कहाँ रहता है घर पे। तो ही डिसाइडेड कि अपना वेपन ड्रॉप करके, ठीक है, वही ना, एक ट्रस्ट है, आई डोंट नो क्या है, इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे कि एज अ कंपनी कमांडर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑल दोस थिंग्स वहाँ पे। आम जनता का आप भरोसा कैसे जीत सकते हो इसमें, विदाउट यू नो, दे शुड हैव दैट फेथ कि हाँ ये बंदा हमें नुकसान नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल हमारी गलती नहीं। तो वो वाली बात है। तो देन ही डिसाइडेड, और आज आई एम नॉट टू श्योर कि क्या है, बट हाँ हमने उनको दोनों को कैप्चर किया और फिर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। सो दैट इज वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो पर्सनल रिलेशन से, जो मेरा पर्सनल लाइजन था, वो काफी कम आया मुझे कि गोली चलाने को कोई भी गोली चला सकता है, गोली चलाने में बहादुरी नहीं है, मेरा मानना ये है कि गोली चलाने में बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि आप कब, कहाँ, कैसे, क्या डिसीजन लेना है, चाहे, और गोली ना चलाने में बहादुरी है फिर, अगर आपने ये सब चीजें वेट कर ली है एंड यू नो कि ठीक है, देर इज सम अदर वे अराउंड अदर देन फायरिंग अ बुलेट, I think you should go for that. That is my personal take, because I've seen deaths. I've seen at a very young service. I've seen people dying in my arms. हमारे एक जेसीओ साहब थे, सूबेदार मेजर बनने वाले थे अगले, मेरी मतलब उन्होंने जब आखिरी अपने को सांसें ले रहे थे, जिससे जब उनको इवैक्यूएट करने से पहले ही वाज इन माय आर्म्स। तो ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, चाहे हम कुछ भी बोलें। लेकिन हाँ, जो गलत है, जिसकी इंटेंशन गलत है, अगर आप श्योर हो कि वो गलत है, तो देन द ड्यू हैज टू बी गिवन, ये मेरा मानना है। अमेजिंग सर। गोली ना चलाने में बहादुरी है, इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर से बड़ी ही एक डीप बातें हमें जानने के लिए मिली। क्योंकि जनरली हम जो ब्रेवरी है, वेलर है, उसको हम ज्यादा एक्शन के साथ रिलेट करते हैं। बट ये भी जैसे आपने बताया, इट्स ए पार्ट ऑफ द लीडरशिप, इट्स ए पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ ए सोल्जर। कि जैसे आपने रिपीटेडली इस बात को प्रूव किया, नॉट जस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्ट, के यू हैव टू डील otherwise also. The weapon is not the only way out. And you, the way you said it, you have to think on the spot, the real application of your brain, of your skills, of your training, that happens on the spot, and that is what makes you an actual hero. एंड एज यू सेड कि अभी और भी कुछ बातें हैं डिस्कस करने के लिए, एज अ कंपनी कमांडर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हाउ टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल।
but I know वो एक अलग डायमेंशन, वो पूरी एक अलग डायमेंशन है yeah, वो। definitely. उसके बारे में हम मतलब हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, और लोगों ने बहुत बातें करी भी है, आपको बहुत कुछ मिलेगा भी उसके बारे में, बट I would दैट इज like ऑल to टुगेदर। have a like entire episode on that, but today, as you said, that you have some paucity of time, so I would like to quickly wrap this up by asking कि there are a lot of people in our country who aspire to get into the forces, or I shall say they are the youngsters, the youth of the country, for whom I can say that they are the future leaders. वो लोग आप लोगों से दे लुक अप टू यू फॉर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के कैसे आप लोग सोचते हैं, क्या आपका माइंडसेट होता है. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू what is your take for the youth, what should they know, how should they react and behave so that we ensure कि हमारी जो country है it's on this in the safer direction. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू नो कि जैसे ही जो यंगस्टर्स होते हैं इनके इन एंड अराउंड बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं रिलेटेड टू द फोर्सेज, रिलेटेड टू दिस सिलेक्शन प्रोसीजर. तो आपसे ज़्यादा अच्छा उस चीज़ को जिसने एक्चुअली उन चीज़ों को फेस किया है वहाँ पे जाके आपसे अच्छा उन्हें कोई गाइड नहीं कर सकता है. तो हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू? आर यू लाइक थिंकिंग टू और आर यू एक्चुअली डूइंग समथिंग कि जहाँ पे बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाए लाइक ऑन किसी भी तरीके से? डू यू हैव सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म? सो आई वांट टू नो दीस टू थिंग्स फ्रॉम यू. सो आपने जो कभी क्वेश्चन पूछा, जो लेटर हाफ था उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है कि अगर मैंने इसकी चीज में आगे बढ़ना है, बट हाँ, मेरे से काफी लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होते हैं, पूछते हैं कि भाई मैं एनडीए के लिए बैठना चाहता हूँ, मैं सीडीए का एग्जाम देना चाहता हूँ, या मैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहता हूँ। सो जितना मुझे पता है, मेरी लिमिटेड नॉलेज या मेरा एक्सपीरियंस की उसमें मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और उनको गाइडेंस जितनी मिल सके, जितनी दे सकूँ, खुद भी देता हूँ। द ओनली थिंग इज कि आई से कि जो र्यूमर्स हैं उस पे कम विश्वास करें, खुद पे ज्यादा विश्वास करें। हम क्या होता है ना, कहा सुनी बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मेरे पास दो इम्पॉसिबल सिचुएशंस थी कि मैं फौज में आऊं। एक तो मेरी बैक थी, जो मैं क्राइटेरिया ही नहीं मीट कर रहा था। दूसरा, मुझे लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि भाई अब इतने, होता है ना कि आप नहीं कर। मेरे एसएसबी में एक्चुअली एक बंदे ने बोला था, वो अपना सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था, मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था। तो 8-9 लोग बैठे हुए थे अपने फाइनल इंटरव्यू से पहले। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बात चल रही थी भाई किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता, वोटिंग चल रही थी कि 10 लोग हैं तो आप बताओ, चलो एक्स का हुआ, वाई का हुआ, जेड का होगा नहीं होगा। तो मेरा नंबर आया, तो उस बंदे ने बोला नहीं तुम्हारा नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ एक या दो लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो मैंने पूछा ऐसे ही जनरली, क्यों, क्या रीजन है? वो तो कहते यार अभी ना लगता है कि आपको और एक्सपीरियंस चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उनका नहीं हुआ, एंड मेरा हो गया। तो फिर तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यार अगर भगवान चाहता है ना, और अगर आप में खुद में कैपेबिलिटी है, तो फिर आप किसी, कोई कुछ बोले, आप उस चीज पे ध्यान मत दो। अगर आप चाहते हो ये चीज हो आपके साथ, तो आप शिद्दत से उसके ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ो। हो सकता है पहली बार में फेलियर मिल जाए, हो सकता है दूसरी बार में मिले। आप कभी भी कोई मूवी देखना, जो जीता वही सिकंदर, रैम्बो, रॉकी, कोई भी मूवी देखना, इसमें हीरो ना शुरू में हारता ही है। मूवी तब तक खत्म नहीं होगी दोस्त जब तक आप जीतोगे नहीं। अगर आप अपनी मूवी के हीरो हो तो हमेशा खुद की मूवी का हीरो बनना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और अपनी जो पिक्चर है ना, ये लाइफ है जो आपकी, उसमें खुद के हिसाब से आगे बढ़ना है। मॉरली सही होने चाहिए हो आप, किसी का नुकसान नहीं करना है। होता है तो अगर बहुत, अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से अपना जो एक्शन है आपके सही है, सही डायरेक्शन में है, वो देखना उसका आपको फल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अभी नहीं तो आगे। दूसरा, ना ही सक्सेस को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाओ, और ना ही जो फेलियर है उस पर बहुत ज्यादा रो। ये नहीं कि एक छोटी सी, आई एम सॉरी, आई एम डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरा एसएसबी नहीं हुआ, या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, यही मेरा एंड है। आप देखते हैं कि मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। 18-19 साल के बच्चे बहुत सिवियर अपनी लाइफ में वो डिसीजंस ले लेते हैं, एंड दे फिनिश देयर लाइफ। तो यहाँ भाई ऐसा नहीं है, लाइफ बहुत लंबी है। आपको बस ये सोचना है कि ये एक एक छोटा सा कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं। और आगे अपने सेंटेंस को, अपनी लाइंस को बड़ा करते रहना। तो पहले तो पॉजिटिव रहिए,
अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपने सोच लिया। अब ये थोड़ा है कि भारत में इतने करोड़ों की जनता है हमारी, और 11 ही खेलते हैं ना क्रिकेट। तो जो 12वां बंदा है या 16वां बंदा है या 20वां 21वां बंदा है, वो क्या सोचे कि मैं बाहर बैठ जाऊं? ऐसे तो कभी किसी का चांस ही नहीं आएगा। दूसरा, स्पोर्ट्स में ही आप, अगर स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन कर सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, आप एनालिस्ट बन सकते हो, स्पोर्ट्स से आप जुड़े रहोगे, मैनेजर बन सकते हो। बहुत चीजें होती हैं। तो अगर आप पैशन समझिए अपना क्या है, छोटी पिक्चर मत देखिए, बड़ी पिक्चर देखिए कि मैं अपने पैशन से कैसे एसोसिएटेड रह सकता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो मेरी लाइफ का एजेंडा है अगले 5-6 साल में, थोड़ा सा और लाइफ में सेटल होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करूँ, और मतलब होता है ना, प्रोफेशनल एक्टिंग करूँ या प्रोफेशनल डायरेक्शन करूँ। मेरा सपना था डायरेक्टर बनने का, तो हो सकता है कि आगे मैं वो करूँ, उसको परसू। सो इट इज जस्ट दैट कि धीरे धीरे करके आप बढ़ते रहिए। प्लस अपनी तैयारी मत छोड़िए, अपनी उसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िए। जितनी आप सच्चाई रखेंगे अपनी प्रिपरेशन में, अपने साथ खुद को सच बोलोगे, तो सारे काम हो जाए। क्योंकि आपसे बढ़िया जज आप कोई नहीं, मुझसे बढ़िया मुझे कोई नहीं जानता। तो अगर मेरे को पता है कि हाँ मैंने एफर्ट दिया है, मैंने काम किया है, मेरे को उसका फल मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान आज नहीं तो कल देगा ही देगा। तो मेरा बस यही कहना है, बाकी वही है ना, डिमोटिवेट मत हुई है, बस मैं यही बोलूंगा। अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए। मैं इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, वो हम आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जो मेरा नाम, मेरे नाम से ही है, मेजर अनुकूल मेहता के नाम से। कभी भी कोई भी आप मेरे से टच में आइए। जितना मुझे, मैंने बताया, लिमिटेड नॉलेज एक्सपीरियंस में जितना हेल्प कर पाऊंगा, या किसी को टच, मतलब किस जो जानता है उससे मैं आपको मिलवा सकता हूँ। हो सकता है मेरे को सब कुछ नहीं पता है, तो अगर कोई कुछ किसी चीज के बारे में, आपके क्वेश्चन के बारे में जानता होगा, और मुझे लगता है कि हाँ वो आपका मेरे से बेहतर आंसर दे सकते हैं, डेफिनेटली आई विल गेट यू इन टच विद दैट। अमेजिंग सर, आपकी सारी वैल्यूएबल इंसाइट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं सभी के लिए। एंड जैसे आपने एक बात बोली कि अपने पैशन को परस्यू मत करना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द पिक्चर इफ़ यू आर द रियल हीरो। तो अगर तुम्हारा एक्चुअली में पैशन है, जैसे आई कैन वेरी वेल कोरिलेट विद यू, आपको भी थिएटर का डायरेक्ट करने का शौक था, वो मुझे भी था। आप कह रहे हो, जैसे आपने बताया कि हो सकता है मैं 4 साल के बाद, 5 साल के बाद और थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेने के बाद एक एनडीएवर ट्राई करूं। ये पॉडकास्ट एक मेरा तरीका है, क्योंकि वो चीज़ें प्रोफेशन बिल्कुल। के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आप लोगों की जो स्टोरी टेलिंग है, पहले जब मैं कॉलेज में था तो आई यूज टू मेक प्लेज, राइट डाउन द स्टोरीज, अब उतना टाइम नहीं होता है। तो आप लोगों से डायरेक्टली मैं बात करके कोशिश करता हूँ कि आपकी स्टोरीज आए बाहर। और ब्यूटीफुल। अमेजिंग सर, मतलब आपसे बात करके। एंड इट इज वेरी, आप जो कर रहे हैं वो बहुत, यू नो, आई हाईली अप्रिशिएट इट। मैं, मेरे में शायद इतना हिम्मत नहीं है जो आप कर रहे हो अपनी जॉब के साथ, आप ये इतना टाइम निकाल रहे हो। आई नो कि आप पिछले इतने दिनों से हमारी बातचीत हो रही है, मैंने तो बोला कि हाँ मेरे पास टाइम कम है, अभी ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, द वे यू स्पीक, जो आपका यू नो एक तरीका है अपने आप को बात करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का। इट इज वेरी वेरी सूदिंग। एंड आई एम श्योर कि आप, यू नो, मेरे गुड विशेस आपके साथ हैं। और आई एम 100% श्योर कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उन वो आपको डेफिनेटली इस चीज में सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपके जैसी जो एक, वो क्या बोले, कला है, जो एक ठहराव है, वो सब में नहीं होता। थैंक यू तो सो मच सर, इट इट्स इज एन वेरी ऑनर नाइस। टू लिसन सच काइंड वर्ड्स फ्रॉम यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग। कभी कभी जैसे आपने बोला कि डिमोटिवेट नहीं होना है, तो मुझे भी कई बार लगता है कि यार हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट सच एन अप्रिशिएशन रियली बूस्ट मी अप। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई रियली अप्रिशिएट योर हम्बल बिहेवियर। लाइक आई एम इन टच विद यू एंड आई नो कि आपने कितने अच्छे वे में मतलब सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया। योर डिस्पाइट बीइंग एन अचीवर, आप कितनी इजीली अवेलेबल हैं अपनी बातों को शेयर करने के लिए। यू आर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इतना टाइम नहीं होता है कि आप सबको इंस्टाग्राम पे या जैसे भी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। एंड विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर and sharing your experiences. And I'm quite sure that this podcast and the experiences and the learnings that you shared on this podcast will definitely help the youngsters to achieve their aim and to grow and groom in life. So thank you so much for doing the service for the country in the uniform and the service that you are doing right now by sharing these things, all these things. And thank you so much, sir, for your presence over here.
Thank you so much. Thank you so much. And I again very thankful to you. Thank you. Goodbye.